वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जंतु विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे। 60 क्वेश्चन इसमें भी हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये पूरा जो प्रैक्टिस पेपर है ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें एक से एक अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन होंगे यहाँ पर, तो डार्विन, ठीक है। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक राइट की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन नली में भोजन जाने से रोकने वाली संरचना कौन सी है, तो यहाँ पर एपिग्लोटिस इसका आंसर हो जाएगा। एपिग्लोटिस सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग की कपाल की छत जो है अविच्छिन्न होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होती है, पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती, इसमें कुछ दरारें या कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा, तो ये ग्रुप होगा एनोप्सिडा, ठीक है। एनोप्सिडा इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ियाल में निम्न किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो घड़ियाल में पाए जाएंगे आपके थीकोडॉन्ट, ठीक है। थीकोडॉन्ट टाइप के या गर्ददंती इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला आजार निम्न में से किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है, तो यहाँ पर सीसी फ्लाई हो जाएगा, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य जिसमें ब्लेस्विक ब्लेडर का बाहर से कोई संचारण नहीं होता तथा जिनमें पुनः अवशोषण एवं श्रावी भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक नहीं होते हैं, इस टाइप की संरचना क्या कहलाएगी, तो फाइसोस्टोमस, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों के पंख और पक्षियों के पंख निम्न में से किसका उदाहरण है, तो क्या होगा इसका एनोलॉगी, एनोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों के पंख एनोलॉगस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये 8 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है कई बार, कि प्रोटोजोआ निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं गति विषयक अंग या संरचना, जिसको लोकोमोटरी ऑर्गन इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को क्या कहते हैं, यानी कंडरा से जो अस्थि बनती है उसको क्या कहेंगे, या बोन बनती है तो उसको सीसामॉइड बोन या सीसामॉइड अस्थि कहेंगे, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्तन ग्रंथियाँ किसका परिवर्तित रूप होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अंशस्रावी या एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड इसको बोला जाता है, या अंशस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय यानी कि जो स्टमक होता है उसकी आंतरिक भित्ति के अनुदैर्घ्य पेशी वलन या फोल्ड्स कुछ पाए जाते हैं, तो उस फोल्ड्स को क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, रूजी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी से संबंधित नहीं रखता है या संबंध नहीं रखता है, तो क्या हो जाएगा इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन बी से रिलेटेड कौन सा विटामिन नहीं है, विटामिन ई, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिंग निर्धारण गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो गोल्ड स्मिथ ने दिया था गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण सिद्धांत, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्ब्रोस गुणसूत्र विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाएंगे, तो ये एम्फीबियंस के oocyte कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिसको उभयचर के अंडक कोशिकाओं में, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से मानव में डर्मेटाइटिस का रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो डर्मेटाइटिस का रोग
किस विटामिन की कमी से होगा, तो यहाँ पर B3 विटामिन होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर B6 विटामिन या पायरिडॉक्सिन विटामिन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स प्रभावकारी नहीं होते हैं, किस में नहीं होंगे, हीमोफीलिया के रोग के लिए। ठीक है, हीमोफीलिया के रोग के लिए ये एक जो जेनेटिकल डिजीज है, डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया जो है इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लिसन कैप्सूल या ग्लिसन संपुट किस में पाए जाएंगे, तो लीवर में या यकृत में पाए जाएंगे। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलोएस्टिक एसिड या ऑक्सैलोएस्टिक अम्ल के संयोग से पूर्व पायरुविक अम्ल बनाता है, क्या बनाएगा, तो यहाँ पर एस्टिल को एंजाइम बनाएगा, एस्टिल को एंजाइम। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका, ठीक है, प्रेरक तंत्रिका कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे अब्डुसेंस। ठीक है, अब्डुसेंस सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों में होने वाली अपसामान्यता जिसमें वृषण या टेस्टिस ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, वे सदैव बांझ रह जाते हैं या स्टेराइल ले जाते हैं, तो इसमें जो गुणसूत्रों की एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है एक्स। ठीक है, तो इसकी संरचना हो जाती है XXY। ठीक है, यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो कैरेक्टर होता है या व्याधि या प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहेंगे, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम या संलक्षण। ठीक है, इसका सही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्लीडोई कंडे किसका अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, तो क्लीडोई कंडे किस में पाए जाएंगे, सरीसृप और पक्षियों में, यानी कि रेप्टाइल्स और रेबीज के ग्रुप के जो जीव होते हैं उनमें पाए जाएंगे। ठीक है, बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगात्र नामक गुहा या कैविटी किस में पाई जाएगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गैस्ट्रुला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यह सिलेंट्रॉन या सिलेंट्रॉन कैविटी किस में पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी आपकी गैस्ट्रुला स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोलिसाइतल एग जिसको सूक्ष्म पीतक अंडे बोला जाता है, तो इसमें अनारक्षित भोजक की बहुत मात्रा कम होती है, तो इस टाइप के एग्स किस में पाए जाएंगे, तो ह्यूमन में या मनुष्य में। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए, डीएनए प्रवर्धन के लिए, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका मैचिंग सूची मिलानी है। ठीक है, तो सूची मिलाएंगे, सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहले का हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा 4 और ये सी वाला हो जाएगा फर्स्ट और डी वाला ये। ठीक है, ये जेंडर एवं लेटर बर्थ। तो यहाँ पे पहला ए का मिलेगा आनुवंशिक कोड का व्यंजन किसने देखा है, तो यहाँ पर नीरनबर्ग एवं मैथई। ठीक है, इसका 3 वाला मिलेगा, इससे मैचिंग करेगा। बी का है कृत्रिम जीन संश्लेषण किसने दिया है, डॉक्टर खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि डीएनए एवं डीएनए आरएनए का स्वस्थानिक संकरण किसने किया है, तो ये सी का उपका हो जाएगा पार्डे एवं गोल। ठीक है, ये ए वाला हो जाएगा। और पारक्रमण की परिघटना यानी पारक्रमण का जो प्रोसेस है वो किसने खोजा है, तो जिंडर एवं लेटरबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर इस हिसाब से हो जाएगा, देखते हैं, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। ठीक है, 34/12। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि केचुए में क्लाइटेरियम का
काम क्या होता है, तो क्लाइट्रिडियम का कार्य होता है कोकून फॉर्मेशन या कोकून निर्माण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पेप्टाइडिल जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो पेप्टाइड बांड के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन आवश्यक है, तो कैल्शियम आयन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के एंट अमीबा स्टोलेटिका में होती है, तो इसमें भी कोई भी संकुचनशील दिक्तिका या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एस्केरिसिया कैसा, तो एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसमें नर और मादा यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा, तो यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मकड़ी का जाला कहाँ से स्रावित होता है, तो ये मकड़ी के उदर भाग से, पिछले भाग से। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि डेंजर स्टेज या घातक अवस्था कौन सी रहेगी, जब पुरुष में रहेगा RH फैक्टर प्लस का और RH फैक्टर नेगेटिव की जो है स्त्री रहेगी या फीमेल रहेगी। तो इस कंडीशन में आपका जो एक डिजीज़ काज होगी एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण का जो अर्ली स्टेज में उसका समापन हो जाता है या जल्दी समापन हो जाता है, तो जो चिल्ड्रन है वो नॉर्मली बर्थ नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस नामक जो समस्या है वो प्रॉब्लम में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो डेंजर कंडीशन है ये रहेगी आपकी बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया में किन जातियों में पुनरावृत्ति काल यानी कि दोबारा फिर से फीवर कितने घंटों के बाद आता है, तो यहाँ पर देखेंगे 40 घंटे यहाँ पर पहले से दिए गए हैं। तो 40 घंटे के अंदर किस किस स्पीसीज में जो फीवर है दोबारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम। ठीक है, यहाँ पर तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी में 48 घंटे के बाद फीवर दोबारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 दिया गया, तो इस हिसाब से आपका जो तीनों ऑप्शन है वो क्लियर ये सही हो जाएंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और यहाँ पर एक और जो स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया, उसको फीवर रिपीट करने में 72 आवर लगते हैं, यानी 72 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ये दिया गया है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन आपका पेप्सिन के द्वारा होता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोजेनेटिक सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखेंगे, बायनबेयर और हेकल। ठीक है, बायनबेयर और हेकल ने बायोजेनेटिक थ्योरी दी थी, तो इसका आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में हनुप्रलंबन विशेषता निम्न में से किस में पाई जाती है, तो क्रेनियोस्टाइलिक जो एनिमल होते हैं। ठीक है, कभी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है, यानी कि सिलेंट्रेटा संघ या फाइलम का सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे सी कुकम्बर। तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा का संघ का जो सदस्य है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंश कोश निम्नलिखित में से किस में पाई जाएंगी, तो यहाँ पर पाई जाएंगी निमेटोड्स ठीक है, निमेटोड्स में या सिलेंट्रेटा में। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा के द्वारा अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहेंगे, तो ये शाखा कहलाएगी जेरेंटोलॉजी। ठीक है, 41 का देखेंगे कि एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है, और जिसमें
अनेक व्याधियों के संसूचन के परीक्षण किए जा सकते हैं, यानी कि कई प्रकार की व्याधियाँ हैं उनको पहचाना जा सकता है, उसके लिए एक प्रकार की विधि अपनाई जाएगी। तो ये विधि कौन कौन सी होगी यहाँ पर देखेंगे। ये विधि आपकी होगी गुणसूत्री प्रारूप ए वाला, और बी एंजाइम या एंजाइम उत्पादन द्वारा, नेक्स्ट है डीएनए विश्लेषण द्वारा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसेस है भ्रूण की कोशिकाओं को संवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला दो क्वेश्चन देखेंगे कि किस में बिना मस्तिष्क का यानी बिना ब्रेन का तंत्रिका तंत्र होता है। तो यहाँ पर पहला जो स्पीसीज है वो हाइड्रा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसी में तंत्रिका तंत्र देखा गया था, प्रिमिटिव टाइप का होता है इसमें, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक कैलोरी किससे मिलती है, सिंपल सा क्वेश्चन है बस। हाँ ठीक है, फैट से सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निषेचन के बिना परिवर्तन किस में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मधुमक्खी में बिना निषेचन के परिवर्तन होता है या भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मेढक में किस प्रकार का उत्सर्जन होगा, तो यूरियोटेलिक, यानी कि मेढक जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेढक का दंत विन्यास कैसा होगा, तो अग्रदंती या एक्रोडोंट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो प्रमुख फायदा है ये है कि ये आनुवांशिक रूप से एक समान संतति या प्रोजनी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो आपका होगा कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का परिवर्तन होगा। ठीक है, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनन ग्रंथि पोषणज अंतस्राव है, तो ये क्या है कि जनन ग्रंथि के पोषण में कौन सा अंतस्राव है जो यानी इंड प्रोडक्ट है जो उसके पोषण में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, LH एवं FSH हार्मोन। ठीक है, पहला है लुटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीक्रेटिन अंतःस्राव उद्दीपित करता है, यानी कि सीक्रेटिन जो पदार्थ है ये किसको एक्टिवेट करता है, तो यहाँ पे करेगा आग्नेयाशय को या पैनक्रियाज को। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि असंबद्ध समूह के प्राणुओं का प्रवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो अनुकूली समाविरूपिता। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पैराथार्मोन प्रेरित करता है, कि पैराथार्मोन क्या प्रेरित करेगा, तो सीरम में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है पैराथार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अधिवृक्क बलकुट, ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का भाग होता है तो उसमें जो श्रावण होता है उस श्रावण की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर होगा एडिशन का रोग। ठीक है, एडिशन का रोग, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन कि निकट अतीत में मानव गुणसूत्र का अध्ययन एक ऐसी तकनीक के द्वारा किया गया जिसमें विशेष प्रकार के रंजक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो मानव के गुणसूत्र होते हैं उनके अध्ययन करने की जो विधि है उस विधि को क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इसका ऑप्शन है कि बैंडिंग तकनीकी। ठीक है, मानव के गुणसूत्रों को बैंडिंग तकनीक के द्वारा देखा गया इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन किया था, किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है,
स्ट्रासबर्गर ने देखा कि केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसको बाद में गुणसूत्र का नाम दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि माउरर डॉट्स किस में पाए जाएंगे, तो माउरर डॉट्स पाए जाएंगे ये बी वाला, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक स्पीसीज में जो मलेरिया का काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है, तो क्या करेगा, यहाँ पर करेगा जीव जानवरों में कीटनाशकों का सांद्रण, ठीक है, जानवरों के अंदर कीटनाशकों का सांद्रण, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका मैचिंग करना है, तो मैचिंग में क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा प्रकाश का अवशोषण होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, क्लोरोफिल का उत्तेजन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एंड देन एटीपी का संश्लेषण होगा। तो यहाँ पर किस हिसाब से ऑप्शन बनेगा, सबसे पहले आएगा बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ए, सी और डी। बी, ए, सी, डी, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगी मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी रक्त कोशिका होगी। सेक्शन नंबर का क्वेश्चन देखें कि मानव में पाई जाने वाली अपसमानता जिसे टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु उनके जनांग स्तन अल्प वर्धित या अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, किसके कारण टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर पहले देखेंगे एक एक्स गुणसूत्र की कमी। ठीक है, यहाँ पर एक्स और 0 ये क्वांटिटी होती है जिसमें 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो इस संरक्षण को या इस सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम नाम दिया गया। ठीक है, तो ये इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन कलेक्शन कैसा लगा है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।